ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। आज हम 6.2 में प्रश्न नंबर पहला, एक आकृति दी गई है। इस आकृति में x और y अर्थात x और y का मान ज्ञात करना है। इसके अंदर एक कोण 50 डिग्री का दे रखा है, एक कोण 130 डिग्री का दे रखा है। थोड़ा सा इस प्रश्न को करने से पूर्व हमने जो आगे पढ़ा उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि दो समांतर जो रेखाएं होती है और उसको काटने वाली जो तिर्यक रेखा होती है। अगर हमारे पास दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी और सी डी, ए बी समांतर सी डी है और इसके ऊपर कोई तिर्यक रेखा, जैसे मैंने लिख दिया एक्स और वाई, ये काटती है। तो इसको जो काटती है तो इसके ऊपर जो कोण बनते हैं, तो अनेकों कोण, सबसे पहला कोण बनता है वो संगत कोण बनता है। उसके बाद में एकांतर कोण बनता है, शीर्षाभिमुख कोण बनता है, आदि ये कोण बनते हैं। तो ये सब हमने अगले वाले अपने वीडियो में पढ़ा है। अब इसमें ये कहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी, अर्थात ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये भी अपन को ही दर्शाना है। तो इस प्रश्न को अपन किस प्रकार करेंगे वो अपन एक बार इसको देखेंगे। अब जैसा कि इसने कहा है कि कोण 50 और x, अपन मान लेते हैं कि ये कोई एक रेखा है, x और y नाम दे दिया इसका, सॉरी p और q नाम दे देते हैं। तो आपने कहा कि x का मान ज्ञात करना है, x और 50। मैंने कहा x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों? कि इन दोनों एक ही रेखा पर बन रहे हैं, रेखिक युग्म। क्या है ये दोनों? रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। तो x का मान क्या हो जाएगा? x बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री। ठीक उसी प्रकार y बराबर 130 डिग्री। y का जो मान है वो 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्योंकि मान लीजिए सीडी और ये रेखा आपस में करती, तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। और ये एक रेखा और इसके ऊपर दो रेखिक कोण बन रहे हैं। तो x का मान हो गया 130 डिग्री, y का मान हो गया 130 डिग्री। अब x और y कोण x व y का मान समान है, अर्थात बराबर है। x और y का मान दोनों का कितना है? बराबर है। तो ए बी समांतर सी डी, तो कोण x व कोण y एकांतर कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण, एकांतर कोण हो जाएंगे। x और y क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण। और जिसके एकांतर कोण बराबर होते हैं वह रेखाएं आपस में क्या होती है? समांतर। जिसके एकांतर कोण बराबर होते हैं वे रेखाएं समांतर रेखाएं होती
समांतर रेखाएं होती है, अतः ए बी समांतर सी डी। ये हमने सिद्ध भी कर लिया। और कोण एक्स का मान 130 डिग्री, वाई का मान भी 130 डिग्री, दोनों कोण एकांतर कोण हो गए, और जिनके एकांतर कोण बराबर होते हैं वे रेखाएं समांतर रेखाएं होती है, अतः ए बी समांतर सी डी। इस प्रश्न को आप कॉपी में कीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न है, यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, अर्थात ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, अर्थात ये तीनों भुजाएं, भुजा ए बी सी डी ई एफ तीनों क्या है, समांतर है, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। यदि y अनुपात z, जो कि अनुपात शब्द आया है, अनुपात को अपन को पता है ये भाग होता है, अनुपात क्या होता है, भाग, अर्थात y अनुपात z, अर्थात इसका हो गया y बट्टा z, अर्थात इन दोनों का मान हो जाएगा 3/7, जो अपन आगे देखेंगे। तो अपन को ये कहा है कि x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान। तो अपन सर्वप्रथम ये देखते हैं कि मान लीजिए दो रेखाएं आपस में समांतर है, और पहली रेखा के समांतर अगर तीसरी रेखा होती है तो इसके बीच में बनने वाले कोण सब कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण, और संगत कोण सब बराबर ही होते हैं। तो सर्वप्रथम अपन लिखेंगे कि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, और इसके ऊपर मान लिया कि एक तिर्यक रेखा जो है वो है पी क्यू। तिर्यक क्या है, पी क्यू रेखा है। तो कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री, क्योंकि यह तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण हैं, एक तरफ बने कोण है जिनका मान 180 डिग्री होता है। तो पहला का मान हो गया कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। दूसरा है कि कोण ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ है, तो कोण y प्लस कोण y और कोण z वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर 180 डिग्री। कैसे कोण हो जाएंगे ये कोण, एकांतर कोण। कैसे हो जाएंगे, एकांतर कोण। अब हमको पता है क्या दिया गया है, y अनुपात z बराबर 3:7। बात करें तो y बट्टा z, यानी इसका मान हो गया 3/7। सरल कीजिए, 7y बराबर 3z, y बराबर 3/7z। y का मान क्या हो गया, 3/7z। अपन एक में y का मान रखेंगे, तो यहां पर अपन करेंगे y प्लस z बराबर 180 डिग्री। y का मान क्या है हमारे पास, 3/7z प्लस z/1 बराबर 180/1। अब मान निकाल दीजिए, सबका लसागु लेते अपन 7, 7 एकम 7, 3z प्लस 7z बराबर 7 इंटू 180 डिग्री, बराबर आ जाएगा 7 और 3 10z बराबर 126 जीरो, अर्थात 10 7 से गुणा करेंगे तो 1260 डिग्री आ जाएगा। अब इसको जब हम सरल करते हैं तो हमारे z का जो मान आएगा, z बराबर 126
1260 बट्टा 10, 0 से 0 कट गया, यानी 126 डिग्री। 126 डिग्री। अगर अब जेड का मान 126 डिग्री, अब हमारे पास समीकरण नंबर जो ये है y प्लस जेड, तो अपन कहेंगे वापिस इसके आगे जो है वो ये यहां से शुरू होगा, y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो y प्लस जेड का मान आ गया 126 डिग्री बराबर 180, y बराबर 180 माइनस 126 डिग्री, यानी पीछे रह गया हमारा 54 डिग्री। y का मान क्या आ गया? 54 डिग्री। y का मान 54 आने पर हम इसमें रखेंगे कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। तो कोण x का मान अपन को ज्ञात करना है, y का मान कितना आ गया है? 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण x बराबर 180 माइनस 54 बराबर 126 डिग्री, अर्थात x बराबर 126 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहां पर इतना नहीं करके आप सीधे ये समीकरण नहीं बनाकर एक समीकरण आप केवल ये भी लिख सकते हैं कि ए बी समांतर EF है, तो कोण x और कोण z क्या हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा। तो यहां से ये अपन को करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सीधा सामान आ जाएगा यहीं पर। दूसरी मैं बता देता हूं, यहां तक तो करना ही है। दूसरी में आप सीधा लिख सकते हो ए बी समांतर EF है, इसीलिए कोण x व कोण z एकांतर कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण। अतः कोण x बराबर कोण z, तो कोण x बराबर 126 डिग्री। ये एक दूसरी विधि हो जाएगी अलग से, दोनों को आप उतार दीजिए कॉपी में। प्रश्न पहला व दूसरा दोनों कॉपी में उतार दीजिए। धन्यवाद।